ओके गाइस, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि यार लेंस लॉ क्या है। लेंस लॉ कहता है कि इंड्यूस करंट हमेशा उस रीज़न का अपोज करता है जिसने उसको बनाया है। तो अब यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिखा है मैंने, लेंस लॉ ऑबेज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट लेंस लॉ ऑलवेज ऑबेज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करने के लिए ही लेंस लॉ वैसा करता है जैसा उसमें लिखा गया है। ऐसा प्रूव करके दिखा दो। तो आइए एक काम करते हैं। लेंस लॉ क्या कहता है कि नॉर्थ पोल किसी मैग्नेट का जब कॉइल के पास आएगा तो ये कॉइल चाहेगी कि ये मेरे पास ना आए, करंट चाहेगी ये मेरे पास ना आए, तो करंट खुद n बन जाएगी। ये तो लेंस लॉ है जो सही है। ओके, तो फिलहाल मैं मान लेता हूँ कि लेंस लॉ गलत है, नहीं है, गलत है। वो मतलब ओबे नहीं करता, मतलब कि नॉर्थ पास आएगा तो नॉर्थ नहीं बनता, तो क्या बनेगा? साउथ बनेगा। फिर अगर इंड्यूस करंट नॉर्थ के पास आने से नॉर्थ नहीं बना रही है इस कॉइल को, तो साउथ बनाएगी। साउथ बनाएगी तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, मैंने एक मैग्नेट को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट किया तो मैंने उसे कितनी काइनेटिक एनर्जी दी? मैंने उसे जस्ट इतनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करी। मैंने उसे जस्ट इतनी ही काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करी कि उसका सेंटर यहाँ से यहाँ तक खिसक जाए। मतलब मैग्नेट जो है वो यहाँ से यहाँ तक ही जा पाए, इतनी काइनेटिक एनर्जी मैंने इस मैग्नेट को दी। अब ये कॉइल क्या बन चुकी है? S, और अब S N को अट्रैक्ट करेगा, या यूं कहें N S को अट्रैक्ट करेगा। अब या तो ये कॉइल इसकी तरफ भागेगी या फिर ये मैग्नेट इसकी तरफ भागेगी। इसका मतलब या तो इस कॉइल में या तो इस मैग्नेट में यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होने की काइनेटिक एनर्जी, या फिर यूं कहें किसी भी फॉर्म में एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। भैया मैंने इसको एनर्जी दी थी यहाँ से यहाँ तक जाने की, और ये यहाँ से यहाँ तक गई और रुक गई। अब ये अपोजिट पोल था तो ये अपने आप इधर शिफ्ट होने लगा, या यूं कहो कि ये मैग्नेट अपने आप कॉइल की तरफ शिफ्ट होने लगी। तो यहाँ से यहाँ तक की एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से क्रिएट हो गई? जो कि मैंने दी ही नहीं। एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अगर ये गलत बात है, यहाँ पर जो लिखा है साउथ नहीं बनेगा। अगर सच में ये नॉर्थ इसके पास आ रहा है तो इस कॉइल को नॉर्थ बनना पड़ेगा, सो दैट ये लेंस लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करे। ठीक है, तो सही डायग्राम क्या होगा? सही डायग्राम ये होगा आपके सामने। ये कॉइल होगी और कॉइल में इस पोल को N बनना पड़ेगा। N बनने के लिए इसमें करंट कैसी होनी पड़ेगी? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम जानते हैं जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ बनेगा, है ना। तो इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे लिखना कैसे है? तो देखो, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकते हैं कि वी प्रोवाइड energy to the magnet for shifting towards the coil। हमने क्या करा है? मैग्नेट को कॉइल की तरफ शिफ्ट करने की एनर्जी प्रोवाइड करी। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, इफ वी स्टॉप ट्रांसफरिंग काइनेटिक एनर्जी टू मैग्नेट, then coil behaves as south pole and magnet gets
attracted, magnet gets attracted towards coil, attracted towards coil, मतलब काइनेटिक एनर्जी generated by itself। मैंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट होने के लिए काइनेटिक एनर्जी दी थी, बट वो आगे थोड़ा मैंने शिफ्ट किया, बाकी कॉइल उसको अट्रैक्ट करने लगी। ऐसा हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो गई है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हेंस टू फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करने के लिए जब नॉर्थ पोल पास आएगा, टू फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉइल शुड बिहेव एज एन पोल। तो अगर नॉर्थ पास आ रहा है तो कॉइल को एन की तरह बिहेव करना ही पड़ेगा। तो ये मैं थ्योरी लिखवाई है यहाँ पे, आप वीडियो को इसको पॉज कीजिए और अपनी लैंग्वेज में अगर आप लिख सकते हैं बेटर, और जो कि मुझे पता है कि आप लोग लिख सकते हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज बना के इसे शॉर्ट फॉर्म में और अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करें। फिर भी आप एक बार ये वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, मोशनल ईएमएफ। ओके, मोशनल ईएमएफ क्या है यहाँ पर, ये देखिए। अभी एक चीज़ हम बता चुके हैं कि भैया रिलेटिव मोशन से फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और सर्किट क्लोज है तो करंट इंड्यूस होगी। और ये दोनों का नेचर ही क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों डेल्टा फाई का अपोज करेंगे उस रीजन का जिसने इसको बनाया है। अगर ये फ्लक्स के बढ़ने की वजह से बने हैं ये दोनों, तो ये फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेंगे। अगर ये फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से बने, घटाने की वजह से बने, तो ये फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यही बात को हम ध्यान में रखते हुए आगे इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि इमोशनल ईएमएफ क्या है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये एक मेटल फ्रेम है, ठीक है। मेटल की वायर को मोड़कर ये फ्रेम बनाया गया है, और इस फ्रेम में एक मेटल की प्लेट ऐसे होल बना के फिट कर दी गई है, ताकि इस प्लेट को अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आगे पीछे खिसका सकता हूँ, लेफ्ट या राइट। तो ये प्लेट देखो मैं इस तरफ खिसका रहा हूँ वी वेलोसिटी से, ओके, वी वेलोसिटी से इस तरफ खिसका रहा हूँ इस प्लेट को। देखो जब ये प्लेट यहाँ पर रखी थी ना, इनिशियल पोजीशन ये है, पोजीशन ए, ये ए इसकी इनिशियल पोजीशन है। तो इसका एरिया कितना था, एरिया अंडर द क्लोज कर्व, ये जो कॉइल है इस कॉइल का, ये क्लोज लूप जो बन रहा है, मेटल चारों तरफ मेटल, ये मेटल की प्लेट और ये पूरा मेटल, तो एक क्लोज लूप सा बन गया है मेटल का। तो इतना जितना मैंने शेडेड एरिया है इतने में से फ्लक्स गुजरेगा, ठीक हो गया। चलो जी ठीक हो गया। जब मैं इसको इधर शिफ्ट कर गया थोड़ा सा इस तरफ से इधर, तो अब भैया फ्लक्स अलग हो गया। एक मिनट, ये लीजिए, अब फ्लक्स अलग हो गया, अब इतना फ्लक्स है। तो फ्लक्स बढ़ा या घटा, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। जैसे जैसे देखो ये वाला फ्लक्स जो था क्या था, पहले के कंपैरिजन में कम हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे ये इस तरफ शिफ्ट होगी प्लेट, वैसे वैसे ये जो फ्लक्स है इस सरफेस का वो भी कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा, क्योंकि भैया इस क्लोज लूप का एरिया कम होता जाएगा, एरिया कम, और फ्लक्स होता है फील्ड इनटू एरिया, या तो फील्ड डिक्रीज हो या तो एरिया डिक्रीज हो, कॉस थीटा, या तो थीटा चेंज हो, तीनों में से एक भी चीज़ चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा।
भैया यहाँ पर बी इन टू द पेज है, इन टू द पेज, और ये जो कॉइल क्लोज लूप बन रहा है जो यहाँ पे, इसका एरिया या तो आउट फ्रॉम द बोर्ड होगा या इन टू द बोर्ड, क्योंकि भैया जो एरिया वेक्टर होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये थीटा या तो 0 बनेगा या 90, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा ही दो। मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, एरिया हो रहा है चेंज। जैसे जैसे मैं इस लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, एरिया जो है ये कवर्ड एरिया, क्लोज्ड एरिया, ये रिड्यूस हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि भैया अब मान लो ये यहाँ से यहाँ तक आया, डेल्टा एक्स से डिस्टेंस चेंज हुई, ठीक है, डेल्टा एक्स, और वेलोसिटी कितनी थी v, और यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम भी लगा होगा, सपोज डेल्टा टी टाइम लगा, तो यहाँ पर फ्लक्स में चेंज, एरिया में चेंज कितना आया होगा, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया में कितना चेंज आया होगा, ये एरिया ही तो है जो चेंज आया, देखो देखो पूरा एरिया है ये, टोटल इनिशियल एरिया था ये येलो वाला, और फाइनल एरिया कौन सा है, ये ग्रीन वाला, तो चेंज कितने का आया, इतने का ही तो चेंज आया, जो है पिंक पिंक एरिया बना हुआ है यहाँ पे, देखो ध्यान से, ठीक है। तो फाइनल इनिशियल एरिया जो कि ये कंप्लीट एरिया था, इतने में से ये स्मॉलर एरिया जो फाइनल एरिया है वो घटा देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि इतना एरिया चेंज आया, ठीक है। और ये एरिया कितना होगा, अगर इस रॉड की लेंथ देखो यहाँ पे, इस प्लेट की लेंथ है L, और ये चला dx, डेल्टा x डिस्टेंस, तो एरिया हो गया L डेल्टा x, ओके, L डेल्टा x हो गया हमारा एरिया। तो भैया फ्लक्स में चेंज कितना आया, फ्लक्स में चेंज आया मैग्नेटिक फील्ड इनटू चेंज इन एरिया, यानी कि ये बन गया बी एल डेल्टा एक्स, क्योंकि एरिया जो है वो डेल्टा एक्स है ऊपर से, ये आ गया फ्लक्स में चेंज। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस प्लेट, इस प्लेट के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ कितना आ गया, इस प्लेट के अक्रॉस इंड्यूस ईएमएफ आया इस फॉर्मूले से, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा फाई कितना है भैया, डेल्टा फाई है हमारा, ये रहा डेल्टा फाई, तो भैया फिर कितना आया, ये आया माइनस बी एल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, अब इसकी जो वेलोसिटी थी इस तरफ वो कितनी थी, v, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो गया v, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना हो गया माइनस बी एल वी, यानी कि एल वी बी, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ईएमएफ अपोज करेगा उस रीजन का जिसने उसको बनाया है। ये हो गया जी हमारा डेरिवेशन। अच्छा, मोशनल ईएमएफ क्यों बोला इस टॉपिक को, देखो जब ये इंड्यूस ईएमएफ है, ये इंड्यूस ईएमएफ इस प्लेट के मोशन की वजह से बना है, इसलिए इसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। देखो ईएमएफ, यहाँ पर जो ईएमएफ है वो वेलोसिटी यानी कि मोशन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये मोशनल ईएमएफ है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, तो आइए ध्यान से देखते हैं इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। पहले मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, ये चलिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, तो ओके, तो यहाँ पर देखें इंड्यूस करंट क्या चाहेगी कि उस रीजन का अपोज करेगी जिसने उसे बनाया है। किसने बनाया इंड्यूस करंट को, जो एरिया में चेंज आया। एरिया बढ़ा है कि घटा है, तो एरिया रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, इसकी वजह से फ्लक्स भी क्या हुआ है, कम हुआ है, क्योंकि फ्लक्स जो है वो फील्ड इनटू एरिया प्रोपोर्शनल है, तो एरिया अगर घटेगा तो फ्लक्स भी घटेगा। तो इंड्यूस करंट चाहेगी कि फ्लक्स घटे नहीं, फ्लक्स इंक्रीज हो, फ्लक्स इंक्रीज हो। अब फ्लक्स किस किस पे डिपेंड करता है, बी पे और ए पे। तो भैया अगर मैं बी बढ़ा दूंगा,
बी इंक्रीज कर दूंगा तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। एरिया डिक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। अगर हमें एरिया को इंक्रीज करना है तो हम ये ट्राई कर सकते हैं कि बी इंक्रीज हो। अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इनटू द पेज। तो इस लूप में करंट चाहेगी कि मुझसे पास होने वाला फील्ड बढ़ जाए। फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनो। यहां पर एरिया घट रहा है, एरिया घट रहा है तो फ्लक्स भी घट रहा है। इंड्यूस करंट चाहेगी कि फ्लक्स बढ़े। अब वो एरिया से छेड़ाखानी नहीं कर सकती तो वो कोशिश करेगी कि बी बढ़े। इंड्यूस करंट चाहेगी फ्लक्स बढ़े तो इंड्यूस करंट चाहेगी फील्ड बढ़े। फील्ड अंदर की तरफ है तो वो चाहेगी कि अंदर की तरफ और ज़्यादा फील्ड बने, और ज़्यादा फील्ड बने, और ज़्यादा फील्ड बने ताकि फ्लक्स बढ़े। तो इसलिए इंड्यूस करंट इस तरफ फ्लो हो जाएगी। राइट हैंड ग्रैब रूल से चेक करो। राइट हैंड की फिंगर्स को इस डायरेक्शन में अगर हम कर्ल करें तो फील्ड अंदर की तरफ होगा। तो ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हो गई, यानी कि ये पॉजिटिव पोल बन जाएगा और ये नेगेटिव पोल, और करंट चलेगी प्लस से माइनस। ये हो गया मोशनल ईएमएफ। अब मैं आपको बता देता हूँ रीज़न क्या है मोशनल ईएमएफ का, कारण क्या है, रीज़न फॉर मोशनल ईएमएफ। ठीक है, रीज़न फॉर मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का रीज़न क्या है भैया, कारण क्या है? तो इसका रीज़न जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में बोलता हूँ, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? लॉरेंज फोर्स, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, जो कि होता है क्यू वी क्रॉस बी। अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज, तो ये जगह माइनस ई वी क्रॉस बी। ध्यान रहे जब भी हम कोई वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं तो चार्ज को विद साइन लिखना है। इस बात को ऐसे हिंदी में लिख लो, कहीं पे याद कर लो कि जब भी हम कोई वेक्टर इक्वेशन लिखते हैं तो चार्जेस को विद साइन लिखना होता है भैया हमको। चलो जी, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर इसी डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम में बात करते हैं, इसी वाले डायग्राम में देखते हैं। मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। इसी डायग्राम में हम आपको देख के बता देंगे कि भाई लॉरेंज फोर्स रीज़न क्यों है मोशनल ईएमएफ का। मोशनल ईएमएफ क्यों बना? लॉरेंज फोर्स की वजह से। कैसे, यहाँ पर क्या हुआ वो देखते हैं। चले जगह बना देते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं। एक सेकंड, इसको, ये हो गया, ठीक है। ठीक है, तो भैया हर मेटल किससे बना होता है हम जानते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो इसके पास भी क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉडी के पास, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरे मेटल में होंगे। तो जैसे ही रॉड इस तरफ मोशन में आएगी तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरफ मोशन में आएंगे। अब अगर ये मोशन में आ रहे हैं तो इन पे एक मैग्नेटिक फोर्स या फिर लॉरेंज फोर्स काम करेगा, ई वी क्रॉस बी। डायरेक्शन निकलेगी राइट हैंड ग्रैब रूल से। अब अपने राइट हैंड की फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखो, मतलब इस तरफ रखो राइट हैंड की फिंगर्स को। ओके, फर्स्ट जो लिखा है पहले उस तरफ, फिर बी की तरफ बेंड करो। बी किधर है? इन टू द पेज। तो राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरफ रखते हुए इन टू द पेज, अंदर की तरफ मोड़ो। तो आप पाएंगे कि थंब नीचे की तरफ है, पर यहाँ पर देखो वी क्रॉस बी आ गया, लेकिन माइनस भी करना है तो थंब को पलट दो ऊपर। तो यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर होगा? ऊपर। तो सारे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ होंगे। एक बार फिर से वेलोसिटी किधर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की? जिधर रॉड की है, और किधर है वो? लेफ्ट साइड। तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को थंब के परपेंडिकुलर बना लो पहले, और फिर राइट हैंड को
इस डायरेक्शन में रखो, इस डायरेक्शन में रखो। आई होप आपने रखा होगा। अब बी है अंदर की तरफ, तो वी की तरफ फिंगर्स को रखते हुए अंदर इनटू द पेज बी की तरफ मोड़ो, तो आप देखेंगे थंब आपका किस तरफ है, थंब आपका इस नीचे की तरफ है, इधर। पर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से थंब पलटना पड़ेगा ऊपर की तरफ, डायरेक्शन हाथ मोड़ना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, जिससे सारे इलेक्ट्रॉन इधर के जितने भी हैं वो सब ऊपर पहुंचने लगेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन सारे इधर आ गए। इस साइड इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इसलिए इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे किस तरफ, माइनस से प्लस की तरफ, इस वायर के थ्रू। तो करंट फ्लो होती है हमेशा इलेक्ट्रॉनों के ऑपोजिट। तो इस तरह यहाँ पर बिल्कुल पहले की तरह जैसे हो रहा था इंड्यूस करंट फ्लो होगी। तो मोशनल ईएमएफ का रीज़न क्या है? मोशनल ईएमएफ का रीज़न है लॉरेंज फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मेटल रॉड। ये हो गया आपका मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन कंप्लीट।